बनी इसराइल से कहा कि एक कत्ल की पजल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक गाय ज़िबा करनी है। लेकिन लोगों ने इतने सवाल पूछे कि आखिर में उन्हें ऐसी गाय खरीदनी पड़ी जो शायद उनकी पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा कीमती थी। और सबसे हैरान कुन बात, ये नुकसान किसी दुश्मन ने नहीं पहुंचाया था, ये नुकसान उन्होंने खुद अपने ऊपर किया था। आज सूरह बकरा की आयत 71 में एक ऐसा सबक छुपा है जो हमें बताता है कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी मुश्किलात खुद पैदा करता है। डियर व्यूअर्स, बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हो गया। कातिल कौन था? हर तरफ शक, इल्ज़ाम और बहस थी। मामला प्रॉफिट मूसा के पास पहुंचा। लोग सोच रहे थे कि शायद कोई तहकीक होगी, गवाह बुलाए जाएंगे या कोई लंबा फैसला होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने एक हैरान कुन हुक्म दिया, एक गाय ज़िबा करो, बस इतना सा हुक्म। लेकिन असल मसला यहाँ से शुरू हुआ। आमतौर पर एक फर्माबरदार बंदा कहता, ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, हम मानते हैं। मगर बनी इसराइल ने कहा, कौन सी गाय? जवाब आया। फिर पूछा, उम्र क्या हो? जवाब आया। फिर पूछा, रंग क्या हो? जवाब आया। फिर भी दिल मुतमईन ना हुआ। और अब आयत 71 में आखिरी सवाल का जवाब दिया गया। अल्लाह का फरमान, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालू अलआन जिअत बिलहक़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून। प्रॉफिट मूसा ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय है जिससे ये खिदमत नहीं ली जाती चलाए, और ना वो खेती को पानी देती है, बल्कि बेऐब है, इसमें कोई दाग नहीं। ये सुनकर उन्होंने कहा, अब आप बिल्कुल सही बात लाए हैं। फिर उन्होंने उस गाय को ज़िबा किया, हालांकि वो ज़िबा करते मालूम ना होते थे। डियर व्यूअर्स, अब सोचिए, एक ऐसी गाय जिससे कभी मेहनत नहीं ली गई, जो हर नुक्स से पाक हो, जिस पर कोई निशान ना हो, जो मुकम्मल तौर पर सही सालिम हो। ऐसी गायें आम नहीं होती। डियर व्यूअर्स, यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है। अल्लाह ताला ने शुरू में इतनी तफसील नहीं मांगी थी, लेकिन जब इंसान हर हुक्म पर बहस शुरू कर दे, हर बात में उलझ जाए और अमल के बजाय सवालात के पीछे भागे, तो आसान रास्ते भी तंग होने लगते हैं। बनी इसराइल के साथ भी यही हुआ। जितना पूछते गए, उतना ही मामला महदूद होता गया। जितना महदूद होता गया, उतना ही मुश्किल होता गया। व्यूअर्स, कुछ मुफस्सरीन लिखते हैं, आखिरकार ऐसी गाय सिर्फ एक ही खानदान के पास मिली और उसकी कीमत इतनी ज्यादा मांगी गई कि बनी इसराइल हैरान रह गए। व्यूअर्स, सोचिए, शुरू में कोई भी गाय काफी थी, लेकिन आखिर में एक मखसूस गाय के लिए बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। फर्क सिर्फ एक था, इताअत की जगह बहस आ गई थी। आज हमारी जिंदगी में हम भी कभी कभी यही करते हैं। नमाज का हुक्म आता है, अभी वक्त है, बाद में पढ़ लूंगा। तौबा का ख्याल आता है, अभी उम्र पूरी पड़ी है। कोई नेकी सामने आती है, पहले ये काम हो जाए देखेंगे। यूं शैतान हमें अमल से हटाकर सवालों, बहानों और ताखिर में लगा देता है। व्यूअर्स, बनी इसराइल की कहानी सिर्फ एक गाय की कहानी नहीं, ये उस लम्हे की कहानी है जब इंसान हुक्म सुन तो लेता है, मगर मानने में देर कर देता है। याद रखें, अल्लाह के हुक्म पर फौरी अमल अक्सर आसानी लाता है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा बहस और ताख़ीर आसान रास्तों को भी मुश्किल बना देता है। इसलिए अगली बार जब अल्लाह का कोई हुक्म सामने आए,
تو بنی اسرائیل کی طرح سوالوں میں نہ الجھیے، بلکہ مومنوں کی طرح کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کہ بعض اوقات زندگی کی سب سے مہنگی قیمت پیسوں سے نہیں بلکہ دیر سے ادا کی جاتی ہے۔ ویورز، کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔